सो अब हम देखने जा रहे हैं फोर्स के टाइप्स। फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, व्हेन अ बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब क्या है कि अगर हम बैलेंस फोर्स अगर दो चीजों पे लगा रहे हैं, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो साइड मतलब एक फोर्स नहीं लगेगी, दो फोर्स लग सकती है, दो से ज्यादा पेयर्स में फोर्स लगेगी, दो से ज्यादा भी लग सकती है। जैसे कि अगर एक बॉक्स है और अगर इस बॉक्स को हम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन के फोर्स के इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये बैलेंस फोर्स होगा। इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। नेट रिजल्टेंट जीरो होता है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। बैलेंस फोर्स का कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो इसका नेट रिजल्टेंट हो जाता है वो जीरो हो जाता है। फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन पे क्या करता है? डायरेक्शन पे वैल्यू डिपेंड करता है। अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं +10 न्यूटन और इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे। या फिर अगर इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर दो क्या है? अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स के केस में हम एक को माइनस मानेंगे। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो +10, एक पॉजिटिव में 10 है, दूसरा नेगेटिव में आ जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया कि यहाँ पे नेट रिजल्टेंट जो होता है जीरो हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी मोशन, इसकी वजह से कोई मोशन हो ही नहीं पाता। इधर से भी हम अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं, इधर से भी हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने की वजह से क्या होगा? इसका नेट रिजल्टेंट जीरो, मतलब कोई तरीके से फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है। तो मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक जो बेसिक चेंज है वो क्या है कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई भी दो फोर्स है और हम उसे इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके शेप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि वो बॉल होती है स्पंज वाली, या फिर अगर कोई बलून है, अगर हम दोनों में 5-5 न्यूटन के फोर्स लगाएं या 1-1 न्यूटन के फोर्स लगाएं, तो क्या होगा? वो शेप क्या करेगी? वो शेप चेंज करेगी। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम दोनों साइड से अगर इक्वल ही फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल से उसका नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है? इसके शेप में चेंज आ रहा है। धीरे धीरे ये कॉम्प्रेस होता जा रहा है। कॉम्प्रेस होने के साथ साथ क्या होता है? कोई चीज कॉम्प्रेस हो या एक्सपैंड होती है तो उसके शेप में चेंज आता है। तो वैसे इसमें भी शेप में चेंज आ रहा है। तो बैलेंस फोर्स सिर्फ एक काम करता है, क्या करता है कि वो शेप में चेंज लाता है। शेप में चेंज भी तब तक लाता है जब तक उसकी रेजिडिटी को वो क्रॉस ना कर जाए। मतलब अगर इसकी रेजिडिटी बहुत हाई है, हमारे रेजिडिटी मतलब हार्डनेस, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हाई है हमारे अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? तो हमारा फोर्स फिर क्या होगा? ये क्या करेगा? इक्वल रिएक्शन देगा। फिर वही सेम चीज आगे है, इक्वल रिएक्शन और अपोजिट रिएक्शन के बारे में। तो मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इसकी अगर हार्डनेस इसके हमारे फोर्स के कंपैरिजन में कम है, जैसे अगर कोई सॉफ्ट चीज होती है उसके अंदर क्या होती है? हार्डनेस कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये क्या हो जाएगा? जो ये इसके शेप में चेंज आ जाएगा। फिर आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्पीड और डायरेक्शन और मोशन। एक्चुअली जो हम फोर्स जहां जहां बोलते हैं कि यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया, या जो इफेक्ट दिखते हैं, और मेनली हर जगह 90% ऑफ जो पार्ट होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं, वो अनबैलेंस फोर्स के ही केसेस होते हैं। फोर्स, मेन फोर्स इसी को डिफाइन करता है कि मतलब किसी भी चीज में मोशन आ जाए, या तो क्या उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, उसी को ही अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। मीन्स कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट में। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हम दोनों साइड से 10 न्यूटन लगा रहे थे, इस साइड में अनबैलेंस में अनइक्वल फोर्स लगेंगे, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। इक्वल एंड अपोजिट। अगर हम इस बॉक्स पे ही अगर हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर इस बॉक्स में ही हम दो दो इक्वल फोर्स लगा दें बट अपोजिट ना हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो ये क्या अनबैलेंस का केस है? ये अनबैलेंस का केस नहीं है। अनबैलेंस के केस में हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। अगर अपोजिट होंगे तो ही क्या होगी? उनकी साइन चेंज होगी, एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा,
तभी वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तभी नेट जो इसका रिजल्टेंट होगा तभी वो जीरो हो सकता है। बट इन केस की अपोजिट डायरेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस का केस हो जाएगा। जैसे कि ये है, इसमें अगर हम एक अपोजिट डायरेक्शन भी है बट इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, जैसे अगर इधर से 10 न्यूटन है, इधर से 5 न्यूटन है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो टोटल रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ रहा है, मतलब 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, मीन्स ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है इधर। तो फिर किधर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, किधर की तरफ मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है इसलिए। ये होती है अनबैलेंस फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो, चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी हो, या फिर क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये अनबैलेंस्ड ही होते हैं। इसमें नेट रिजल्टेंट जो होता है वो कभी जीरो नहीं होता है। फोर्सेस अपोजिट अगर हो गए तो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड अलग होंगे। फोर्सेस अपोजिट होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड अलग होंगे, और अगर मैग्नीट्यूड अलग है और अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या है वो, अगर मैग्नीट्यूड अलग है, जैसे कि ये 10 है और ये 5 है और इनकी डायरेक्शंस एक में ही है, तो भी अनबैलेंस फोर्स है। और अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा तो भी ये अनबैलेंस फोर्स का ही केस है। बैलेंस फोर्स के होने के लिए हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों केसेस जब साथ आएंगे तो ही अनबैलेंस फोर्स का केस बनता है, अदरवाइज तो ही बैलेंस फोर्स का केस बनता है, अदरवाइज वो अनबैलेंस फोर्स का ही केस रहता है।